नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड के बारे में। आज इसके राइट इशू की न्यूज़ आई है एंड 70 करोड़ के आसपास का ये फंड रेज करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि क्या है वो न्यूज़ और क्या रेशो है, क्या टाइम है, क्या रिकॉर्ड डेट है। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। 21.50 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज लगभग 1.5% का डाउन मूव मिला है। मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री से नीचे है और अभी के लिए स्टॉक 50 डीएमए से तो ऊपर है बट 200 डीएमए से नीचे है। एंड राइट इशू का जो हिसाब चल रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है जल्दी ही 50 डीएमए के नीचे भी चला जाएगा। तो अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। एंड चार्ट पे सबसे पहले तो ये बिल्कुल अपने, अगर ये चैनल सही है तो अपने एज पे है। तो अभी राइट इशू की न्यूज़ आई है, रेशो काफ़ी अच्छा आया है। तो आगे देखेंगे रेशो एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर जाने के इसके आसार हैं, बट बहुत सारी चीज़ें जिनको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं बीएससी पे। बीएससी पे प्राइस बैंड 20% का है एंड काफ़ी अच्छे अच्छे रन यहाँ पे देखने को मिले हैं। कल मुझे लगता है मार्केट सेंटिमेंट जो भी होगा ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट न्यूज़ पे। 3 न्यूज़ आई हैं बट सेम ही हैं, तो हम चलते हैं इस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि कितने का कर रहे हैं। तो 70 करोड़ के आसपास का ये फंड रेज करने वाले हैं। कैसे लेने वाले हैं पेमेंट? 50% ही इनको चाहिए उसके पॉइंट पे जैसे अप्लाई करते हैं, और बाकी जो फाइनल रहेगा तो पार्शली पेड अप इक्विटी रहेगी और उसके बाद हमारा बाकी चाहिए होगा, क्योंकि जो फेस वैल्यू है वो 1 है एंड 0.50 का फर्स्ट ट्रांच में देंगे जब अप्लाई करना है, 0.50 दूसरी ट्रांच में। तो कितने पे आया है ये? तो 5 रुपए। बेसिकली अगर आप इंटाइटल्ड हो गए एक शेयर के तो आपको 5 रुपए देने हैं। 10 रुपए के प्राइस पे आया है ये, ठीक है। तो 50% ही देना है, ये चीज क्लियर होगी। इशू साइज बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे हमारा, सॉरी मैंने उधर 70 वो बोल दिया था, वो दूसरा था। ये 700 करोड़ का फंड रेज कर रहे हैं, लगभग 700 करोड़ के आसपास का। आई एम सो सॉरी, वो साथ साथ हो गया थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो अब आते हैं रिकॉर्ड डेट पे। रिकॉर्ड डेट हमारी 26 जून की रहेगी। तो 26 जून की रिकॉर्ड डेट है, तो मतलब हमें वेनसडे तक, मतलब 25 को हमारा लास्ट डे रहेगा खरीदने का, क्योंकि T+1 है। तो यहाँ पे हमारा 26 को हमारे अकाउंट में होने चाहिए ये, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा कौन सी चीज है? प्रायर टू इशू कितना होगा, बाद में कितना होगा, ये अलग चीज है। राइट इशू की ओपन डेट जो रहेगी वो 3 जुलाई रहेगी। तो 26 से 3 के बीच में हमारे पास कितना टाइम, 1 वीक का टाइम मिलता है। और मुझे लगता है कि उसके बाद थोड़ा सा हमारा रिकॉर्ड डेट जैसे ही आएगी हमारी, उसके बाद स्टॉक भी नीचे गिरेगा। 26 को स्टॉक नीचे गिरेगा, 27 को गिरेगा। उसके बाद देखते हैं क्या सेंटीमेंट देखने को मिलते हैं, बट तब तक स्टॉक मुझे लगता है ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे आते हैं कि हमारी रेशो क्या है। तो रेशो है हमारी 267 शेयर पे 67 शेयर हमें मिलेंगे। तो बेसिकली अगर इसको डिवाइड करें आप तो 3.98 के आसपास आता है आई थिंक। मतलब राउंड फिगर में करें तो हमारी जो आया है वो आया है 1:4 का रेशो। अगर इसको ब्रेक डाउन करें हम तो 1:4 का रेशो बहुत सही होता है कि 4 पे 1 मिल रहा है हमें, 4 शेयर पे 1 शेयर मिल रहा है। तो मुझे लगता है रेशो काफी अच्छा है। तो उसके हिसाब से, और फंड रेज भी इतना ज्यादा नहीं करे, बहुत ज्यादा लिक्विडेट नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से ठीक ठाक है और इसका राइट इशू काफी अच्छा जाने वाला है। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी भी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है। तो कंपनी का सीसी एवेन्यू बहुत बार देखा होगा लोगों ने, जब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं या कोई आप थर्ड कोई पेमेंट करते हैं और उस पर आता है कि बार रेजर पे भी आता है, कि बार सीसी एवेन्यू आता है। तो सीसी एवेन्यू इज इन्फीबीम एवेन्यू। हमारी रोजमर्रा की इसमें वो चीजें हमें दिखती हैं कि बार हम ध्यान से नहीं देखते या इग्नोर कर जाते हैं चीजों को। तो अभी के लिए डिलीवरी परसेंटेज 29% का है, बट एनएससी पे ज्यादा ट्रेड होता है, यहाँ पे 36% का है। तो डिलीवरी परसेंटेज भी ठीक ठाक है। मार्केट सेंटीमेंट्स का बहुत फर्क पड़ेगा, बट यहाँ पे उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा राइट इशू की न्यूज का। तो मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक कल हो सकता है गैप अप भी ओपनिंग हो। उम्मीद तो मेरे को ये लग रही है, बाकी अब देखो क्या होता है, क्योंकि राइट इशू का रेशो भी बहुत अच्छा आया है। एंड हमारे पास टाइम कितना है इसको ग्रैब करने का? हमारे पास कल का दिन है, फिर मंडे और ट्यूसडे है, 3 ही दिन है। तो मुझे लगता है 3 दिन में काफी अच्छे रन दे सकता है। और अगर ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है इसका, तो मुझे लगता है कि यहाँ से यहाँ का हो सकता है 20% के आसपास के हमारे पास चांसेस हो इसको ग्रैब करने के। तो ये मेरी एनालिसिस है। और अगर इसका देखें हम प्राइस बैंड, तो वो भी 20% का है, तो वैसे भी काफी अच्छे दे जाता है रन।
तो अगर ये इसको रिस्पेक्ट करता है तो 20% का हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हमें रन देखने को मिले। अब एक बार थोड़ा सा रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस ये वाली इसके लिए काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि है 22 की। 22 को जैसे ही ब्रेक कर देगा तो उसके बाद इसको रेजिस्टेंस आएगी अपनी रेजिस्टेंस 1 की, फिर इसको उसके पास रेजिस्टेंस 2 के आसपास की, जहां तक हम टारगेट लेके चले उसके आसपास की ही उसके बाद रेजिस्टेंस है। तो 26 के आसपास तक मुझे लगता है हो सकता है इन 3 दिनों में ये घूमता दिखाई दे, जब तक हमें राइट इशू की रिकॉर्ड डेट है। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।